अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी अरेबिया के अंदर बादशाह संभालने के बाद हमने इस मुकद्दस सरजमीन में वो मगरबी तर्ज के बदलाव देखे जो इससे पहले अरब सरजमीन के बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। डांस क्लब, सिनेमा, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, फैशन शोज़, बीचेस पर फहाशी और औरतों की बेपर्दगी। अफसोस का मकाम तो यह है कि ये सब कुछ जिद्दत और बदलाव के नाम पर किया जा रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि बाकी मुस्लिम दुनिया को भी ये पैगाम देना कि अगर इन्हें भी दुनिया में तरक्की करनी है तो इस्लामी निज़ाम इनके रास्ते के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है। सिर्फ और सिर्फ मगरबी निज़ाम को अपना कर ही वो तरक्की कर सकते हैं, जैसा कि यूएई ने किया और अब सऊदी अरेबिया कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ये वाज़े तौर पर कह चुका है कि इसका मिशन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि वो सऊदी अरेबिया को अगला यूरोप बनाना चाहता है, जहाँ पर इन्हीं लोगों का कल्चर और इनका निज़ाम होगा। और इसी मकसद के लिए धड़ाधड़ इसराइली इन्वेस्टमेंट से एक के बाद एक, चाहे वो न्योम सिटी हो, वन लाइन सिटी या हाल ही में अनाउंस होने वाला तबूक का नया शहर जिसकी दीवारें शीशे की होंगी, ये सब मंसूबे तो एक के बाद एक सऊदी अरेबिया के अंदर मुकम्मल धड़ाधड़ किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामी विरसा और इसकी शनाख्त एक एक करके ख़त्म की जा रही है। सबसे ज़्यादा अफसोस का मकाम यह है कि वो उलमा जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि इस जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते, इनकी आवाज़ें रियाल ने मुकम्मल तौर पर बंद कर रखी हैं। ना सिर्फ खामोशी बल्कि वो सिस्टम का हिस्सा बनकर इसे सपोर्ट कर रहे हैं, और जो लोग अब भी इस सिस्टम के आगे दीवार बनकर इसकी सपोर्ट नहीं करते और इसके खिलाफ बोलते हैं, इन्हें रास्ते से हटा दिया जाता है। और सऊदी हुकूमत ये काम एक लंबे अरसे से कर रही है। कुछ टाइम पहले सऊदी अरेबिया के अंदर रियाज सीज़न को प्रमोट करने की एक वीडियो शाया की गई, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इमाम काबा रह चुके शख्स जो कि काबा के पहले सियाफाम इमाम काबा थे, इस वीडियो के जरिए रियाज सीज़न को प्रमोट कर रहे थे। इस वीडियो के सीन के अंदर हम देखते हैं कि दूरबीन से वो अपने फौजियों को देख रहे हैं, जबकि दूसरे सीन के अंदर वो जख्मी हालत के अंदर हैं और इनके साथी इन्हें अपने साथ उठाकर कहीं पर ले जा रहे हैं। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद लोगों ने इस पर खूब तनकीद की कि जिन लोगों की जिम्मेदारी इन सब फैश हरकत को और लादीनियत को रोकने की थी, पहले तो वो इस बात पर खामोश थे, मगर अब इसका हिस्सा बन रहे हैं। जबकि इस कमर्शियल को बनाने वाले प्रोड्यूसर से जब इस बारे में पूछा गया कि आपने इमाम काबा रहने वाले शख्स को ही इस वीडियो में क्यों लिया, तो इसका कहना था कि ये सब उसने जानबूझकर किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तवज्जो को हासिल किया जा सके, क्योंकि आप जानते हैं कि आम तरीके से कमर्शियल बनाकर ज़्यादा लोगों की तवज्जो को हासिल करना आसान नहीं होता, बल्कि किसी स्कैंडल या मुतनाज़ा शख्सियत को शामिल करने से वो वीडियो लोगों की बातों के अंदर या डिस्कशन के अंदर आती है, जिससे इसकी मुफ्त में प्रमोशन होती है। टीवी चैनल और फिल्म इंडस्ट्री कई सालों से यही फार्मूला इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, और जाहिर है कि सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हुए शेख आदिल इसके लिए सबसे बेहतरीन कैंडिडेट थे। 2018 के अंदर इन्हें रमज़ान मुबारक के अंदर तरावी और वितर का इमाम मुकर्रर किया गया था, और सन 2000 के अंदर इन पर रोशन ख्याली का ऐसा भूत सवार हुआ कि पहले इन्होंने म्यूजिक को जायज़ होने का फतवा दिया। इसके बाद 2018 के अंदर ताश की होने वाली एक चैंपियनशिप का इफ्तिताह इनके हाथों से होता हुआ देखा गया, जिसे बेलूट कहते हैं। ये जुए की एक किस्म है। सऊदीया की एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ये सब काम मिलकर इस मुल्क के अंदर कर रही है, जिसकी प्रमोशन के लिए शेख आदिल अल कलबानी की खिदमात ली जा रही हैं ताकि मजहबी तौर पर लोगों को ब्रेन वॉश किया जा सके। और अब हाल ही में इन्हें रियाज सीज़न की प्रमोशन के अंदर देखा गया, क्योंकि रियाज सीज़न के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये सऊदी अरेबिया के अंदर होने वाला एक एंटरटेनमेंट फेस्टिवल है जो कि हर साल मुनक्किद किया जाता है, जहाँ पर फैशन मॉडलिंग, म्यूजिकल कॉन्सर्ट और डांस परफॉर्मेंस जैसी बेहयाई को इस मुकद्दस सरजमीन पर प्रमोट करके दुनिया भर से लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है ताकि वो इस्लाम के कल्चर से और इस सरजमीन से मुतासिर हो सकें। ऐसा दिन आज सऊदी अरेबिया की सरजमीन से लोगों को पेश किया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। अपनी इसी हरकत के बाद बजाय शर्मिंदा होने के, इस शख्स ने लोगों को ट्विटर पर यह पोस्ट करके पूछा कि क्या आपको लगता है कि मैं हॉलीवुड में जा सकता हूँ। इस हरकत के बाद वो अवाम जो कि शेख आदिल अल कलबानी की इस हरकत से पहले ही गुस्से के अंदर थी, इनकी इस रंगीन मिजाजी को देखकर इन पर मजीद गुस्सा हो गई, क्योंकि ये शख्स सऊदी अरेबिया के अंदर इमाम काबा रह चुका वो पहला शख्स है जिसका अपना टिकटॉक अकाउंट भी है। इन्हीं हरकतों की वजह से कई इमाम काबा ने भी इनके खिलाफ फतवे जारी किए, और आज ये सऊदी अरेबिया के अंदर भी एक बहुत ही मुतनाज़ा शख्सियत हैं। लेकिन हाल ही में इन्हें अमेरिकन स्टाइल गैंगस्टर बाइक हार्ले बाइक पर मुख्तलिफ बैजेस से भरी हुई जैकेट पहने जीन्स के अंदर रोड पर देखा गया, जो कि सीधा सीधा इस अमेरिकन कल्चर की प्रमोशन थी और सऊदी बादशाह की इस प्लान का हिस्सा थी, जिसमें वो वेस्टर्न कल्चर को सऊदी अरेबिया के अंदर हर तरह से नाफिज करना चाह रहे हैं। और शेख आदिल अल कलबानी अपने इस ओहदे की तौहीन कर रहा है जो कि अल्लाह ताला ने इसे एजाज़ के तौर पर बख्शा, क्योंकि ऐसी हरकतें आप किसी एक आम लिबरल सऊदी शहरी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
لیکن جب اس طرح کی مذہبی شخصیت کو دیکھ کر لوگ اسے ایسا کرتا دیکھتے ہیں تو ان کے حوصلے مزید بلند ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ کلچر سعودی عربیہ کے اندر نوجوان نسل کے لیے انسپائریشن بن کر ان کا اپنا کلچر بن جائے گا، کیونکہ موجودہ سعودی حکومت پہلے ہی 90% اسلامی تاریخی ورثہ کے نشان کو مٹا کر یہ مقصد حاصل کر چکی ہے، اور جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے وہ صفحہ ہستی سے بھی مٹ جاتی ہے، کیونکہ ان کی تلواریں تو پہلے ہی زنگ کھا چکی ہیں، صرف اور صرف ڈانس کے لیے یا ناچ گانے کے لیے آج کل وہ استعمال ہوتی ہیں۔ عرب آہستہ آہستہ بت پرستی کو بھی قبول کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں دراصل UAE کی ہے، جہاں پر سیکولرزم کے نام پر اس مندر کا انیگوریشن کیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہ لوگ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا امام کعبہ اور اس کے عہدے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ اگر یہ لوگ اس ذمہ داری کو نبھا نہیں سکتے تو اسے اٹھاتے کیوں ہیں؟ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے؟ یہ تو وہی مثال ہے کہ ہر داڑھی والا شخص چور اور منافق نہیں ہوتا، بلکہ چور داڑھی رکھ لیتا ہے، یعنی اصل میں وہ شخص گناہ گار ہے، نہ کہ اس کا دین۔ افسوس کا مقام ہے کہ اسلام نے ان لوگوں کو کتنی عزت بخشی، کتنی بڑی ذمہ داری دی، مگر یہ لوگ کچھ وقت کے لیے دنیاوی فائدے کو دیکھ کر شیطان کے پیچھے لگ گئے، جس کی عادت ہے کہ انسان کے گناہوں کو سنوار کر اس کی نظروں کے سامنے اسے دکھاتا ہے اور اسے گمراہ کرتا ہے کہ جو بھی گناہ تم کر رہے ہو اصل میں تو یہ گناہ ہے ہی نہیں۔ آج سعودیہ کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ کے اندر فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں تمہارے پاس ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب قرآن اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کو پکڑ کر رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ اس سے جڑ کر رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کے اندر کسی بھی شخص کا یا کسی بھی امام کا ذکر نہیں کیا کہ صرف اس کو فالو کرنا، چاہے وہ اللہ کے حکم کو مانے یا اس کے خلاف چلے، صرف اس شخص کی بات کو ماننا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو نافذ کرے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الحشر کی آیت 18 کے اندر فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود کو یا اپنے آپ کو ہی بھول گئے، یہی لوگ ہیں نافرمان۔ دوزخ اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، اور جنتی لوگ ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پتھر پر بھی نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ بھی اللہ کے خوف سے سب فنا ہو جاتے، مگر افسوس کہ انسانوں کو اسے پڑھ کر ان کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ لیکن ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ان بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں اس منصب کی ذمہ داری کا احساس دل میں ڈالے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دشمنوں کی بھی ہدایت کے لیے دعا فرمائی ہے، تو پھر بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے۔ اگر آپ اس چینل کی مزید اپڈیٹس چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر بھی ضرور فالو کریں، جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔